तो देखो अवेंजर डूम्सडे मूवी को लेकर कुछ लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि अवेंजर डूम्सडे मूवी मार्वल की तरफ से आने वाली अब तक की सबसे एपिक, क्रेजी एंड हाईएस्ट मूवी होने वाली है, जो कि कमाई के मामले में और सभी चीजों के मामले में एंड गेम को भी पीछे छोड़ देगी। और यहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एंड गेम मूवी एक एपिक मूवी थी, जिसके बाद मार्वल की तरफ से कोई भी एपिक मूवी नहीं आने वाली, जिससे ये डूम्सडे की जिस तरीके से हाइप बनाई जा रही है या फिर जितने भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जितने भी ये डिटेल निकल कर आ रही है, ये सारी चीजें एकदम बकवास है और डूम्सडे इतनी क्रॉसिंग मूवी नहीं होने वाली है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि डूम्सडे मूवी कैसे होने वाली है। और कुछ खास लोगों ने डूम्सडे मूवी को देख लिया, एक्चुअली जितनी बनी है या फिर जितनी अभी तक कंप्लीट हुई है उतनी मूवी को देख लिया, और उन्होंने उस मूवी को देखने के बाद क्या ओपिनियन दिया वो भी बताऊंगा। तो इसी के साथ आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HB। तो देखो, मार्वल डिज्नी का वो ताज है जिसे डिज्नी हमेशा अपने सिर पे लगा कर रखता था, बट अभी प्रेजेंट के टाइम में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे डिज्नी ने एक्सेप्ट करना ही मना कर दिया है कि मार्वल में मेरा ताज है। और ये सब हो रहा है फैंस की वजह से, और फैंस भी इसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मार्वल ने खुद बहुत बड़ी गलतियां की है। और ये सारी गलतियां स्टार्ट हुई है एंड गेम के बाद से, जिससे मल्टीवर्स सागा में मार्वल ने एक आध प्रोजेक्ट को छोड़कर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पब्लिश ही नहीं करे जिससे फैंस इजीली कनेक्ट हो पाते। और ये सारी चीजें हम सबको पता ही है। जैसे हम यहाँ पे कैंग द कॉन्करर की बात कर ले, जिससे मार्वल इसके साथ फ्यूचर देख रहा था, बट यही बहुत बुरी तरह से पिट गया। और यही हम मल्टीवर्स कनेक्टिंग बात करें तो यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके गई थी। तो देखो, मेन अपडेट ये है कि डिज्नी के कुछ मेन मेंबर्स है जिनके स्टूडियो में बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, और इन्होंने ये डिसाइड करा कि पहले हम डूम्सडे को देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये मूवी आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं। तो इन लोगों ने फाइनली अब तक जितनी भी मूवी कंप्लीट हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि ये 50 से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है, तो फाइनली उन लोगों ने इस मूवी को देख लिया। और इस मूवी को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। जिससे हम अभी इनके रिव्यू की बात करें तो इन्होंने डायरेक्टली अपने रिव्यू को तो पब्लिश नहीं कराया, बट हाँ, इन्होंने डूम्सडे मूवी को देखने के बाद ये बोला कि हाँ, अभी तक तो ये मूवी परफेक्टली वॉचेबल है। तो देखो, जब से ये चीज बाहर आई है, जब से कुछ लोग ज्ञानी पंडित बन चुके हैं और ये चीज प्रिडिक्ट कर रहा है कि अब डूम्सडे मूवी इतनी परफेक्ट नहीं हुई या फिर इतनी परफेक्ट है, तो ये आगे आने वाले मार्वल के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट भी है, क्योंकि फैंस आज ही मार्वल तो उतना ही कनेक्टेड है और वो अपने पुराने ओल्ड सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं जिससे वो फाइनली कनेक्टेड थे। हाँ, मार्वल ने उन्होंने अभी डाउनफॉल में दिखा दिया है, बट मार्वल चाहे तो उन्हें आगे कंटिन्यू कर सकता है और आगे उसने प्ले करके हमें दिखा सकता है। जो कि डूम्सडे में मार्वल अपने ओल्ड सुपर हीरोज पर ज्यादा ध्यान देने वाला, और मार्वल यहाँ पर उन चीजों को फेल कर देता है या फिर उनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो मैं गारंटेड ये बोल सकता हूँ कि डूम्सडे के बाद मार्वल का शायद ही कोई फ्यूचर होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि एक्चुअली वो कौन से कैरेक्टर्स है जिनसे फैंस कनेक्टेड हैं और आगे फ्यूचर में उनसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो वो कैरेक्टर हैं डेडपूल, वुल्वरीन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क। मतलब अभी स्मार्ट हल्क बन चुका है, बट वो क्रेजी वाला हल्क की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद आता है मून नाइट, डेयरडेविल, लॉकी, एंड इसके बाद आता है एक एपिक कैरेक्टर जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो है थॉर। और इनके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, और ये सभी कैरेक्टर्स हमें डूम्सडे में नजर आने वाले हैं। जिससे भी रिसेंटली में एक इनसाइडर रिपोर्ट ने ये पब्लिश करा है कि जिससे मार्वल डूम्सडे में जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है फिर दिखाने वाला है, मार्वल उन सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से यूज करता है। तो ये सभी कैरेक्टर अपने कैरेक्टर्स के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज को भी बहुत आगे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। इससे पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि डूम्सडे की जो कास्ट होने वाली है वो 60 से 65 कैरेक्टर्स की होने वाली है, जिसमें सुपर हीरोज से लेकर विलन भी इंक्लूडेड रहेंगे। बट अभी जो रिसेंटली में न्यू अपडेट निकल कर आ रही है वो थोड़ी चेंज है। जैसे जो अब अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब डूम्सडे में 70 से 75 कैरेक्टर्स होने वाले जो कि मेन कैरेक्टर्स होंगे। और ये अपडेट पहले भी सही थी कि एक्चुअली पहले भी 70 से 75 कैरेक्टर्स ही थे, बट इनमें तो कुछ कैरेक्टर्स अपनी कुछ इंपॉर्टेंट मूवी, सीरियल या फिर अपनी वेब सीरीज में बिजी थे, जिस वजह से वो डूम्सडे की सूट्स, रीशूट्स में, काम में और इम्पोर्टेंट सीन्स में नजर नहीं आए। बट अब अप्रैल में जो रीशूट्स होने वाले हैं डूम्सडे के या फिर न्यू शो कैरेक्टर ऐड होंगे वो अप्रैल में नजर आएंगे। और इसी के साथ यहाँ एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि जो डूम्सडे की जो प्रॉपर स्क्रिप्ट है वो 200 पेजों से भी ज्यादा की होने वाली है, और इस स्क्रिप्ट को पूरी डिटेल टू डिटेल स्क्रिप्टेड किया जाएगा। और इसी के साथ डूम्सडे मूवी के रन टाइम की बात करें तो ये अभी 100%
कंफर्म तो नहीं हुआ है कि मूवी का रन टाइम ये ही या फिर इतना ही होने वाला है, बट अभी जो रिसेंटली में अपडेट्स निकल कर आ रही है उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे का मूवी का रन टाइम 3 आवर 20 मिनट्स का होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल में जो डूम्सडे के रीशूट्स होंगे उन्हें देखकर ये टाइम थोड़ा और बढ़ सकता है। तो ये चीज फैंस के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट एंड हैप्पी वाली है। तो देखो ये वाली चीज तो मैं ऑलरेडी अपनी काफी सारे वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि जो डूम्सडे में सबसे ज्यादा फोकस या फिर जो स्क्रीन टाइम जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो डूम को मिलेगा, क्योंकि डूम ऑलरेडी डूम्सडे में या फिर अवेंजर्स, मार्वल, इन सभी कैरेक्टर्स में प्रॉपरली न्यू है। तो उसकी बैक स्टोरी, उसकी स्टोरी या फिर फ्यूचर लाइफ या उसके कैरेक्टर या ओरिजिन, ये सारी चीजें डिटेल में दिखाई जाएंगी डूम्सडे में। तो इस वजह से डेफिनेटली मतलब आई होप मूवी 3 आवर्स प्लस ही हो, और ये 3 घंटे की होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली 3 घंटे कब खत्म हो गए। तो उसी के साथ अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में, जिससे ये न्यू अपडेट निकल कर आ रही है थॉर की तरफ से, जिससे बताया जा रहा है कि डूम्सडे में थॉर को एक बिग ह्यूज हेल्प मिलने वाली है, जो कि मिलने वाली है उसके एक बिग कैरेक्टर थे। तो ये बिग कैरेक्टर कौन होने वाला है अभी इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, बट इसकी हिंट हमें थॉर वाले टीजर में मिल गई थी, जहाँ पर थॉर ओडिन से प्रे कर रहा था। तो वो बिग कैरेक्टर या वो बिग हेल्प कोई और नहीं बल्कि ओडिन करने वाला है, और वो थॉर की प्रे सुनने के बाद ओडिन उसकी हेल्प करेगा, जिससे ओडिन हेल्प इस तरीके से करेगा कि वेलहेला जो है उसकी आर्मी क्रिएट करने के बाद या फिर जितने भी सोल्जर्स वेलहेला में उन सभी को थॉर के पास भेजेगा उसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ एक बात ये भी निकल कर आती है कि वेलहेला में सारे कैरेक्टर्स थॉर से कनेक्टेड हैं, थॉर को जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वेलहेला में वही ब्रेव सोल्स जाती हैं जो कि एक्चुअली में जिन्होंने अपने अर्थ, ह्यूमंस या फिर जितने भी कैरेक्टर्स को बीट आउट करा है या फिर उनकी एक्चुअली में रियल सोल्स हैं। तो ये अपडेट सच हो जाती है तो ये आर्मी मतलब जो वेलहेला से आर्मी आ रही है थॉर के लिए वो एकदम बेस्ट आर्मी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आर्मी डॉक्टर डूम के अपोजिट साइड में बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेगी। तो देखो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जब थॉर के पास ओडिन की हेल्प आ ही रही है तो वो फैल्कन एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका के अंडर काम क्यों ही करेगा। तो देखो ये वाली बात भी बिल्कुल सच है कि एक्चुअली जब थॉर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग और लेटेस्टली आर्मी आ रही है तो थॉर लिटरली किसी के अंदर काम नहीं करने वाला है। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये बात या फिर ये अपडेट सच भी होना चाहिए। हाँ ये मैं मानता हूँ कि डूम्सडे में ओडिन हेल्प करेगा थॉर की, बट वो इस तरीके से करने वाला ये वाली बात अभी कंफर्म नहीं है। तो देखो डूम्सडे मूवी के बारे में ऑलमोस्ट हम सबको सारी चीजें पता है, बट मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो की बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो देखो डूम्सडे मूवी में विलन्स तो होने वाले हैं, बट डूम्सडे मूवी एक ऐसी मूवी भी होने वाली है जहाँ पर सुपर हीरोज भी अपनी सुपर हीरो साइड को छोड़कर विलन कैटेगरी को चूज करेंगे। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डूम्सडे मूवी सुपर हीरोज की आइडेंटिटी, उनके कैरेक्टर, इन सभी को टेस्ट करने वाली है। तो देखो एक सुपर हीरो वही है जो कि यूनिवर्स एंड ह्यूमंस को बचाने के लिए अपनी लाइफ तक को भी सेक्रीफाइस कर देता है, जो कि हमने टोनी स्टार्क के साथ देख लिया था। बट अब ये रोल डूम्सडे मूवी में पूरी तरह से चेंज होने वाला। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होने वाला है, तो अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखो हम सबको पता है कि डूम्सडे मूवी में इनकर्जन्स होने वाले हैं, और वो इनकर्जन्स होने वाले आपस में यूनिवर्स टकराने से या फिर एक्चुअली में अर्थ टकराने से। और हम सबको पता है कि जब ये आपस में टकरा जाएंगे तो पूरे दोनों यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे वहाँ पर रहने वाले ह्यूमंस, पीपल्स या फिर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट एक ही यूनिवर्स को बचाने के लिए या फिर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सामने वाले यूनिवर्स को तो खत्म करना ही पड़ेगा, और यही एक्चुअली में सुपर हीरोज करने वाले हैं। जिससे सुपर हीरोज अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सामने वाले यूनिवर्स को किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे उनका यूनिवर्स उस टाइम पे जब इनकर्जन्स होने वाला था उस टाइम पर वो सरवाइव कर जाएगा। और ये वाली बात अब इनसाइडर रिपोर्ट ने भी कंफर्म कर दी है कि डूम्सडे में कोई भी कैरेक्टर सुपर हीरोज नहीं होने वाला है, जिससे सुपर हीरोज जो है वो एक्चुअली में विलन कैटेगरी में नजर आएंगे, जो कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सामने वाले यूनिवर्स की पीपल्स, ह्यूमंस, इन सभी को डिस्ट्रॉय करेंगे, किल डाउन कर देंगे और एक्चुअली उनका अस्तित्व भी मिटा देंगे। तो देखो ये चीजें सोचने में या फिर इमेजिन करने में बहुत बेकार लगती हैं, बट रियलिटी तो यही है कि जब दोनों चीजें आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो ही रही हैं तो इससे पहले एक सामने वाली चीज या फिर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे ऑलमोस्ट दूसरी चीज पूरी तरह से सेफ हो जाए। तो यही सेम डूम्सडे में बाकी सभी सुपर हीरोज करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सुपर हीरो। और आपको क्या लगता है कि जो अब सुपर हीरो डूम्सडे में कर रहे हैं कि दूसरे वाले यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना, अपने यूनिवर्स को सेव कर लेना,
क्या ये सही है या नहीं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।